जब आपसे मुराद बड़े पीर साहब जब खिताब किया करते थे तो एक रोज पहले ही तमाम इलाके में पता चल जाता था कि फला मकाम पर, फला जगह, फला गांव में, फला बस्ती में वो बड़े पीर साहब का खिताब है। तारीख उठा करके देखो कितनी कितनी दूर से लोग सुनने के लिए खिताब आते थे, 100 मील से कि बड़े पीर साहब का खिताब होगा, आओ सुनेंगे। 100 मील से, सवारियों से नहीं, पैदल। आते आते पैरों में वरम पड़ जाता था, इतने इतने मोटे पैर हो जाते थे। और आप जानते ही हैं वो इलाका कितना गर्मीला है। जब धूप अपना चेहरा दिखाती थी और रेत गर्म होती और पत्थर गर्म होते और वो खिताब सुनने वाले ख्वाजा की नगरी की तरफ को दौड़ते तो पैरों को न देखते बल्कि मंजिल को ये देखते कितनी तय कर चुके हैं हम। और जब पहुंच जाते वहां तो पैरों में किसी के छाले पड़े मिलते, किसी के खून चलता मिलता, किसी के पैर इतने इतने मोटे होते। क्यों आते? सिर्फ बड़े पीर साहब का खिताब सुनने के लिए कि नसीहती बातें होंगी। तुम कहां से आए हो? 2-4 किलोमीटर की दूरी के होंगे कुछ हुए तो, वरना गांव के। अच्छा, उस वक्त के जो लोग आते थे कैसे आते थे? बेनमाजी नहीं, सब नमाजी, रुकू करने वाले, सुजूद करने वाले, पाकी रखने वाले, वो लोग आते थे। 100 किलोमीटर की दूरी से खिताब बड़े पीर साहब का सुनने के लिए वो नमाजी इकट्ठे होते थे। तारीख उठा करके देखो, एक एक खिताब को सुनने के लिए कितने कितने लोग जमा होते थे। एक तारीख में तो मैंने यहां तक पढ़ लिया है कि 1 करोड़ तक आदमी आपके खिताब को सुनने के लिए हाजिर हो जाया करते थे। 1-1 करोड़ तक। बताओ, ख्वाजा गरीब नवाज स्टेज पर तशरीफ फरमा, ऐसे हो गए लोग जैसे सुन पानी पड़ गया हो, किधर से कोई आवाज नहीं। खिताब शुरू हुआ, बीच मजमे में एक इंसान सो गया। तवज्जो है, मैं वो बात बताना चाह रहा हूं। मैंने अभी कहा कि तुम भी सो जाओ। अगर सोने को तबीयत कर रही है तो इस महफिल में सोना भी सवाब है। इतने बड़े मजमे के अंदर, और वो आने वाला कहां से था? है उसकी मसाफत, उसकी दूरी कम से कम 1-2 किलोमीटर की नहीं बल्कि 100 किलोमीटर की दूरी थी। आया, बड़े पीर साहब के बिल्कुल सामने आकर के बैठते ही सो गया। तकरीर शुरू हुई, आधी तकरीर पहुंची होगी, बड़े पीर साहब ने खिताब बंद कर दिया। नजर पड़ गई, सोने वाले के ऊपर नजर पड़ गई। खिताब आप करते रहे, खिताब बंद किया। स्टेज से नीचे उतरे, सोने वाले के चेहरे की तरफ से नहीं, पीछे की तरफ से जाकर के खड़े हुए और मुसाफा बांधकर। कौन खड़ा है? पीरों का पीर खड़ा है, रोशन जमीर खड़ा है, अपने मुरीद के सर के ऊपर हाथ बांधे खड़ा है
नींद के मजे मुरीद ले रहा है। नाम याद करो, क्या नाम है? अली हीती। क्या नाम है? सोने वाले का नाम है, ये सो रहा था, उसका नाम अली हीती है। इत्तेफाक से अली हीती की आंख खुली, मजमे की तरफ को देखा, कहीं सरकार नजर नहीं पड़े, स्टेज की जानिब देखा, बड़े पीर साहब नजर नहीं आए, घबरा गए। यहां तक कि इधर उधर नजरों के जरिए से तलाश किया, कहीं आपको नजर नहीं आए। सर ऊपर किया, देखा वो शहनशाह, वो बादशाह, वो पीरों का पीर सर के ऊपर हाथ बांधे, मुसाफा बांधे हुए खड़े हैं। अली हीती घबरा गए, फौरन खड़े हुए, हुजूर गुस्ताखी की माफी, वाकई मेरी आंख लग गई थी। बड़े पीर साहब ने कितना प्यारा और सुनहरा जवाब दिया था। तारीख के सुफहात पर वो अल्फाज आज तक साबित और नुमाया हैं। बड़े पीर साहब ने जवाब दिया था, अली हीती तू तो नींद के अंदर जलवे रसूले पाक के देख रहा था और मैं स्टेज से तेरी नींद के मंजर को मुलाहिजा फरमा रहा था। मैंने देख लिया था कि तेरी नींद के अंदर सरकार मुस्तफा तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए अपने सरकार का इस्तेकबाल करने के लिए मैं तेरे करीब आकर के हाथ बांध करके खड़ा हो गया हूं। कौन है? अली हीती ने नजारा कर लिया। ऐ है तकरीर बड़े पीर साहब की और महफिल के अंदर दो जहां का शहंशाह, दो जहां का बादशाह, वो रसूल कि जिसके लिए जमीन का फर्श बिछा, आसमान का शामियाना लगा, चांद और सूरज के चराग जले, सितारों के कंदीलों को रोशन किया, आबशार के नगमों को जारी किया, पहाड़ों को बुलंदियां मिली। उस रसूल की जियारत करने के लिए मेरे बड़े पीर साहब भी अपने मुरीद के सर के ऊपर जाकर के खड़े हो गए। हजरात, महफिल में आया करो, पाकीज़गी के साथ आया करो, महफिल में आया करो, सर के ऊपर टोपी रख करके आया करो, महफिल के अंदर आया करो, नमाज पढ़ के आया करो। पता नहीं किसकी नींद के आलम में मेरे सरकार तशरीफ ले आए और उसका मुकद्दर सवर जाए। सो ऐसा सो जैसा कि अली हीती की नींद थी। इधर नींद आई, उधर जलवाए मुस्तफा देख लिया। थी तो मौजूद अजल से ही तेरी जाते कदीम, थी तो मौजूद अजल से ही तेरी जाते कदीम। फूल था ज़ेबे चमन और न परेशान थी शमीम। शर्त इंसाफ है ऐसा ही बे अल्ताफ़े आमीम। बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम। और हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी और न उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। खू करे पै करे महसूस थी इंसा की नजर। मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। हम ही थे एक तेरी मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते कभी और कभी दरियाओं में। शान आंखों में न जमती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी आज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जमती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की।